मतलब जो दिल सबसे ज़्यादा धड़कता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से। कहना चाहते हैं ऐसे गुस्ताखों के बारे में और गुस्ताखों के यारों के बारे में? ये गुस्ताखी तो काबिल मजम्मत थे। अल्फाज में मजम्मत करते बसीत मुसलमान वसल्लम की शान में ऐसे गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते। सबसे फ़ायदा होता है तभी तो वो मज़हब से बड़ा फ़ायदा लेते। फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म ने तो ज़ाहिर सी बात है नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हुज़ूर सल्लम एक दुनिया की बहुत बेहतरीन आला हस्ती है, ठीक है, उसके बारे में बात करना शायद कोई गैर मुस्लिम भी मुनासिब नहीं समझेगा। अस्सलाम वालेकुम। S5 मीडिया से आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पार्क में मौजूद हैं और आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि हाल ही में हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने एक दौरा किया है फ़्रांस का। उनके दौरे से पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं क्योंकि फ़्रांस में आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो खाके बनाए गए और सरकारी सतह पर वो खाके बना के तो हमारे जो प्यारे नबी हैं उनकी तौहीन की। वालेकुम सलाम। भाई हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने जो फ़्रांस का दौरा किया है, आपको पता है कि फ़्रांस किस तरह का मुल्क है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है। तो फिर भी हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं तो वो वहाँ पर जाके बड़े खुश अखलाक से उनके पे पेश आए और फिर आगे भी बहुत सारी बातें। चलें, थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये जो वर्ड वज़ीर-ए-आज़म यूज़ किया ना आपने, कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, एक होता है अपनी मेहनत से बनना, एक होता है किसी चीज़ को लॉन्च करना। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये वज़ीर-ए-आज़म लॉन्च किया गया, ठीक है? इनको भी एक ट्रैक दिया जाता है कि आपने इस ट्रैक पे चलना है। और सेकंड चीज़ कि अगर उनको पता था कि यार हम मुसलमान हैं, दर्द दिल रखने वाले हैं और स्पेशली हमारे मतलब जो दिल सबसे ज़्यादा धड़कता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, तो उनको कम से कम ये चीज़ ख़्याल करनी चाहिए कि वो जा रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं, उनसे डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मैंने वापसी मेरी फ़्लाइट पाकिस्तान की है, जहाँ का मैं वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, ख़ास करके TLP, जब इमरान खान के दौर में फ़्रांस में गुस्ताखी हुई थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था। लेकिन हाल ही में दौरा हुआ है, पहले भी मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की फ़्रांस के वज़ीर-ए-आज़म से, लेकिन अभी दौरा करके आए हैं। तो इस टाइम उस तरह का एहतजाज हमें देखने को नहीं मिला है, खाली बयान तक रहा है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, मैं आपको बताऊँ कि TLP है, जमात इस्लामी है, दावत इस्लामी है, इवन कि कोई भी है, तो हम सब को ना इस टाइम पे एक होके इस चीज़ पे डिस्कस करनी चाहिए और इसको एक बड़ा कोई किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करना चाहिए था कि आया कि अगर हमारी उनके साथ अनबन है या हमारी उनके साथ नहीं बन रही, और ना बनने की वजह क्या है? सिर्फ़ उनने जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की थी। क्यों? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हैं। अच्छा, हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है तो उसने फ़्रांस का दौरा किया। फ़्रांस आपको पता है कि वो मुल्क है जिसने हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी और सरकारी सतह पर गुस्ताखी की थी। तो इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं ऐसे गुस्ताखों के बारे में और गुस्ताखों के यारों के बारे में? जी, ये गुस्ताखी तो काबिल मजम्मत थे और इतना टॉलरेंस होना चाहिए कि हर मज़हब का एहतराम हो, और इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्स देता है कि हम हर मज़हब का एहतराम करें, खा बुद्ध मत हो, हिंदुज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, और उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये इस्लामोफोबिया और उसमें ख़ास तौर पर इस्लाम परसिक्यूशन में है। तो आप देखें चाइनाज़ में मुसलमानों का हाल, इंडिया में, इसी तरह फ्रांस में ये सब कुछ हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। फ्रांस में जिसने गुस्ताखी की थी तो उससे हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, तो वो जाके जफ्फियाँ डाल के मिल रहे हैं और आम का तोहफ़ा कह रहे हैं, जी मैं आपके लिए स्पेशल आम भेजूँगा। तो क्या गुस्ताखों से ऐसे मुलाकात हो सकती है या मिल सकता है बंदा? ये असल मामला तो बहुत पुराना है। उस वक़्त ये टेलपी नहीं, ने नहीं, इसका ये हाल ही में दौरा किया है दौरा तो तो हाल ही अभी का है, लेकिन जो गुस्ताखी का मामला है ये तकरीबन 2.5-3 साल पुराना है। फिर भी इसका कंडम करना चाहिए, और ख़ास तौर पर रियासती सरपरस्ती में ये मैक्रोन ने किया, ये इंतहाई बुरा है और काबिल मज़म्मत है। अब लेकिन चूँकि वक़्त टाइम बहुत ज़्यादा हुआ है और ख़ास तौर पर फ्रांस यूरोपियन यूनियन का एक बहुत मजबूत मुल्क है और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जब आपकी ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आपका बिलीफ भी पीछे चला जाता है, फिर आपका अकीदा भी चला जाता है, और जब आपके पास पॉलिसी ऑप्शन ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसलिए बस ये लोग जाते हैं। वैसे भी तो पाकिस्तान और ये है ना, ये सैटेलाइट स्टेट्स हैं, शेडो स्टेट्स हैं, जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की जितने भी स्टेट्स हैं, खा पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ये उनकी पोस्ट कॉलोनियल एरा है और फिर ये न्यू इम्पीरियलिज्म के नीचे हम रहते हैं। तो अब भी हमारा ये सारा सिस्टम, ये जमहूरियत होना चाहिए, कौन सा बंदा पर आना चाहिए, कौन सा बंदा नहीं चाहिए, वही ही लोग डिफाइन करते हैं। तो पावर सेंटर आज भी इंटरनेशनल सिस्टम का वो यूरोप और अमेरिका ही है। सबसे पहली बात यह है कि हुज़ूर सल्लम एक दुनिया की बहुत बेहतरीन आला हस्ती है,
ठीक है, उसके बारे में बात करना शायद कोई गैर मुस्लिम भी मुनासिब नहीं समझेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं तो हमें ये बुरा लगता है, ठीक है। तो इस हवाले से देखा जाए तो वज़ीर आज़म को थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई आपके नबी के ख़िलाफ़, आपके दीन के मामले में कोई बात कर रहा है तो आपकी ज़मीर जागना चाहिए इस मामले में। तो बाकी ये है कि सियासी मामलात के हवाले से वो गया है, उस और इमरान खान में काफ़ी फ़र्क है। मैं वैसे पीटीआई सपोर्टर हूँ, तो सही नहीं किया है मेरे ख़्याल से। पाकिस्तान में उस तरह का एहतजाज भी नहीं हुआ किसी जमात की तरफ से भी है। मजहबी बातें हमारे मुल्क में काफ़ी सारी वजूद में आई है, लेकिन उनकी तरफ से इसके खिलाफ कोई एहतजाज भी नहीं हुआ। बात ये है, देखो मजहबी जमातों का काम नहीं है, हम सब का फ़र्ज़ है एज ए मुस्लिम में, आप सबकी फ़र्ज़ है। ठेकेदार तो वो बने हुए ना जो मजहबी बात के एहतजाज में हमें शरीक होना चाहिए। हम सब ने आवाज़ बुलंद करना कि भाई नबी के शान में गुस्ताखी हम सबको बर्दाश्त हम नहीं है। अपनी सतह पे तो कर रहे हैं, हम आज आए हुए हैं, आवाम के पास आए हुए हैं, लेकिन मजहबी ठेकेदार जब अपनी जो ज़ाती होती है कोई भी बात, तो एकदम से जो है मज़हब को बीच में लाके तो अपनी ज़ात को जब प्रमोट उनको करते हैं। कहीं मजहब से फ़ायदा होता है तभी तो वो मजहब से बड़ा फ़ायदा लेते हैं। जब उनको फ़ायदा नहीं पहुंचता है, वो कहाँ जिस किसी भी वज़ीर आज़म के पास जाना वो जाएंगे। फ्रांस के वज़ीर आज़म ने तो ज़ाहिर सी बात है नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको भी बाइकाट करना चाहिए था कि नहीं वहाँ नहीं जाए, ठीक है। अगर उन्होंने दावत भी दिया है तो तब भी उसको ये बताना चाहिए था कि मुझे नहीं आना है। वजह यह है कि आपने नबी की शान में गुस्ताखी की, फिर भी वो गया है, तो मेरे हिसाब से हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसने फ्रांस का दौरा किया है। फ्रांस वो मुल्क है जिसने हमारे प्यारे नबी की गुस्ताही की थी और सरकारी सतह पे गुस्ताही की थी। इस बारे में आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जाके जो दौरे किए हैं या उससे जो जप्पियाँ ली या जो भी किए हैं, मोहब्बत प्यार जो भी बढ़ रहा है, लेकिन हम इनको ना भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। बहसीत मुसलमान, बहसीत पाकिस्तान, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क में रहते हैं, जहाँ पे हमें अपने इक़्तिदार, अपने मज़हब के जो चीज़ें हैं, दीन की जो भी चीज़ें हैं, स्पेशली अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने जो भी किया है, जैसे भी किया है, ये बहुत गलत किया हुआ है। जैसे आप कंपेयर कर लें कि प्रीवियसली इमरान खान साहब जब गए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल जितने भी प्रेसिडेंट सारे आए हुए थे हर कंट्री से, तो जहाँ पे फ्रांस का सदर आ गया था, तो उस टाइम मेरे ख़्याल में आप सब ने देखा कि इमरान खान साहब अपनी जगह से नहीं हिले थे। लेकिन आज जो ये पीडीएम का सदर, जिनको हम ये कहेंगे, ये पीडीएम का जो लीडर है तमाम जमात का, सियासी जमात का, ये वहाँ जाकर अगर इस तरह की हरकत करता है तो इट मीन्स ये कि ये सारे पीडीएम जो है ना, इसको लीड कर रहा है। आज हमारे मुल्क की सतह पर अगर कोई एहतजाज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि 13-14 पार्टियाँ मिल के इसकी ये जो सदर है, तो सारे अवाम इनके साथ है। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सारे अवाम बाहर आ जाएँ, एहतजाज करें और देखें कि जिस मुल्क ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, उस मुल्क का जो सदर है उसके पास हमारा वज़ीर आज़म जाके जिस तरह मिलता है, हम इसके अगेंस्ट में हमने भरपूर एहतजाज अपने हर उससे हमने करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया।